12 मई 1666 आगरा के दरबार में औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत शिवाजी महाराज अपने 9 साल के बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में आए थे। औरंगजेब आज अपना पूरा मूड बना के आया था कि अपने जन्मदिन के दिन वो शिवाजी महाराज का अपने पूरे दरबार के सामने मजाक उड़ाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। औरंगजेब ने सबसे पहले शिवाजी महाराज के स्वागत के लिए एक मामूली से मुंशी को भेजा। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज के पास सवाई राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह गए और राम सिंह ने शिवाजी महाराज को दरबार के सारे नियम समझाए। उसी में से एक नियम था कुर्निश करना, यानी कि शिवाजी महाराज को औरंगजेब के सामने अपना सिर झुकाकर नाक रगड़नी होगी। अब शिवाजी महाराज तो कुर्निश करने से रहे, इसलिए उन्होंने औरंगजेब के सामने कुर्निश नहीं की। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को पंच हजारी मनसबदारों के पीछे खड़ा किया। शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब उनका मजाक उड़ाना चाहता है, इसलिए शिवाजी महाराज को गुस्सा आया और पूरे दरबार को सुनाई दे ऐसी आवाज में उन्होंने राम सिंह से कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा बादशाह हमें इतना जिल्लत से क्यों नवाज रहा है। कोंडाना की जंग में हमें पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया जा रहा है, हमें दक्खन का मामूली सा सूबेदार बोला जा रहा है। हम दक्खन के एक स्वतंत्र राज्य के राजा हैं और हमारे स्वागत के लिए किसे भेजा जाता है? एक मामूली से मुंशी को। हम इस दरबार में और देर तक नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं। शिवाजी महाराज ने फिर ये सब कह के दरबार से बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन तभी औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिया शिवाजी महाराज को नजर कैद करने का। औरंगजेब खुद ही बेइज्जत हो गया अपने दरबार के सामने। उसका ये डिसीजन बैकफायर कर गया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों मिले कैसे, तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये मेरी सीरीज द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र का 18th एपिसोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पर पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस जियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि सवाई राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को हरा दिया था और सवाई राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी। इस वीडियो के लिए हमारे लिए जो 2 पॉइंट्स रेलिवेंट हैं इस ट्रीटी से रिलेटेड, वो ये है कि शिवाजी महाराज को एक तो औरंगजेब के जन्मदिन के दिन उससे आगरा जाके भेंट करनी होगी और शिवाजी महाराज को मुगलों की हेल्प करनी होगी आदिल शाही और कुतुब शाही को जीतने में। तो सबसे पहले शिवाजी महाराज ने मुगलों की हेल्प की आदिल शाही और कुतुब शाही को जीतने में। अब ये शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी थी कि शिवाजी महाराज और उनके सेनापति नेतोजी पालकर के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और नेतोजी पालकर कुतुब शाही से मिल गए, आदिल शाही और कुतुब शाही से मिल गए। आदिल शाही और कुतुब शाही की सेनाएं दोनों एक दूसरे से मिल चुकी थी और ये दोनों सेनाएं इतनी ताकतवर थी। शिवाजी महाराज ने इसी दौरान आदिल शाही से पन्हाला छीनने की कोशिश की, पर वो असफल रहे। इस मिलिट्री कैंपेन में बहुत टाइम लगने वाला था, इसलिए सवाई राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को समझाया कि उन्हें अभी आगरा जाके औरंगजेब से भेंट करनी चाहिए। और एक हिंदू राजा होने के नाते सवाई राजा जय सिंह ने शिवलिंग पर चढ़े बेल पत्र की शपथ ली कि
आगरा में शिवाजी महाराज की जान को कोई खतरा नहीं होगा। और सवाई राजा जय सिंह ने इसी शपथ के ऊपर औरंगजेब से ये वचन लिया कि औरंगजेब शिवाजी महाराज को मारने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। और ये चीज इंश्योर करने के लिए सवाई राजा जय सिंह ने अपने बेटे राम सिंह को शिवाजी महाराज के साथ भेजा। फिर शिवाजी महाराज अपने 9 साल के बेटे संभाजी महाराज को लेके आगरा चले गए। तो जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे तो आगरा पहुंचने के बाद उनके साथ यही सब हुआ जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इन सब के बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजर कैद कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब धोखेबाज है। राजा जय सिंह के वादे के बावजूद औरंगजेब शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश करेगा। इसलिए शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद से निकलने की प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले मुगल सैनिक जो वहां पे पहरे दे रहे थे सलावत खान की हवेली में, जहां पर शिवाजी महाराज को नजर कैद करके रखा था, उन मुगल सैनिकों के सामने शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया और इस बहाने पूरे आगरा शहर में शिवाजी महाराज ने मिठाई के टोकरे बंटवाए। हर टोकरा इतना लंबा तो होता था कि कम से कम उसमें एक इंसान आराम से बैठ जाए। शिवाजी महाराज का प्लान ये था कि मुगल सैनिक जो भी थे वो कुछ टाइम के लिए तो उन टोकरों को चेक करते रहेंगे, मिठाई के टोकरों को, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद जब उन्हें सिर्फ मिठाइयां दिखती रहेंगी टोकरों में, तब वो मिठाई के टोकरों को चेक करना बंद कर देंगे। और ऐसा हुआ भी। और इसी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज एक टोकरे में बैठ गए और उनके 9 साल के बेटे संभाजी महाराज भी दूसरे टोकरे में बैठ गए और ये दोनों टोकरे में बैठकर आगरा से औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए और सेफली राजगढ़ यानी कि हिंदवी स्वराज्य की कैपिटल पहुंच गए। इसके बाद क्या हुआ ये हम देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए, हिस्ट्री की और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।